आखिर किसके डर से माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने गुफा में छुपी रही। माता वैष्णो देवी ने भैरव जी से छुपने के लिए त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में 9 महीने तक छुपी थी। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से हम जानते हैं। माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में उसी तरह से तपस्या की जिस तरह की एक बच्चे अपने माँ के गर्भ में रहता है। इसलिए इस गुफा को हम गर्भजून गुफा कहते हैं। माँ वैष्णो देवी को भैरव जी ने पीछा कर रहे थे और उनसे छुटकारा पाने के लिए वैष्णो देवी ने इस गुफा में जाकर तपस्या की, क्योंकि उसके मन में कपट था और वह खीर पूड़ी खाने से इनकार कर रहा था और माँ वैष्णो देवी ने ऐसा करने से मना कर दी थी। इसके बावजूद भी उसने गलत चीज़ों की मांग करता था। तब वैष्णो देवी ने अपना इस रूप को बदलकर हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ पर जाकर वैष्णो देवी ने तपस्या करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में जो भी भक्त लोग वहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। और एक यह बात भी है कि जो महिलाएं इस गुफा में आती है उनकी गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी नहीं होती है। माता वैष्णो देवी की महिमा बहुत ही अपार होती है। तभी पूरे साल माँ का दरबार भक्तों जनों से हमेशा गुलजार रहता है और हर समय माँ की जयकारे गुंजायमान रहते हैं। और वैष्णो माता देवी के यहाँ न गर्मी रहती है और न ज़्यादा सर्दी रहती है और न बरसात का डर रहता है। माता वैष्णो देवी के पास हर मौसमों में माँ के दर्शन के लिए भक्तों का सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है। जब नवरात्रि का पावन पर्व जैसे ही शुरू होती है वैसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में माँ देवी दुर्गा 9 रूपों में महागौरी, सिद्धिदात्री, कालयात्री, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, शैलपुत्री, चंद्रघटा, ब्रह्मचारिणी आदि सब देवी माँ की पूजा की जाती है। वैष्णो देवी माँ तो एक साक्षात दुर्गा ही है। माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय देवी है। जब मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब इस प्राचीन गुफा का द्वार को खोल दिया जाता है। सभी भक्त जनों पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए है कि यहाँ भैरवनाथ का शरीर मौजूद है, क्योंकि इसी जगह पर माता वैष्णो देवी उसको अपना त्रिशूल से मारी थी और उसका सिर उड़कर घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में ही रह गया। इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा भी बना हुआ है और इस बड़े चबूतरे पर माता वैष्णो देवी की आसन है। वहाँ देवी अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। माँ वैष्णो देवी की रक्षा करने के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान भी पहुँचे और हनुमान जी को प्यास लगी थी। तब माता ने उनके आग्रह करने पर अपना धनुष से पहाड़ पर बाण को चलाकर
एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश को धोई और फिर वही गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी को पहरा दिए। एक दिन की बात है कि फिर वहाँ भैरवनाथ आ गया और वहाँ एक साधु ने उससे कहे कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना तू छोड़ दे। तब उसने साधु की बात को मान लिया और माता वैष्णो देवी ने गुफा की दूसरी ओर से रास्ता को बनाकर बाहर निकल गई और यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। और अंत में माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकलकर देवी का रूप धारण कर ली और गुफा में प्रवेश कर ली। लेकिन फिर भैरव ने वहाँ गुफा में प्रवेश करने लगा। तब उसको देखकर हनुमान जी ने उसे युद्ध करने के लिए ललकारे और दोनों ने युद्ध करने लगे। युद्ध का कोई भी अंत नहीं हुआ। तब माता ने अपना महाकाली का रूप को लेकर उसको वध कर दी। तब उसको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगा। तब माता वैष्णो देवी ने वरदान देते हुए कही कि मेरे दर्शन जब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, जब तक कि मेरे कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। अर्धकुंवारी का अर्थ होता है कि आदि कुंवारी से मिलकर बना होता है। जब वैष्णव माँ ने एक छोटी कन्या के रूप में थी तो वे अर्धकुमारी मंदिर में ही विराजमान थी और बाद में त्रिकुटा पर्वत की तरफ चली गई। अर्धकुमारी इसलिए प्रसिद्ध है कि ये सबसे मंदिरों में से महत्वपूर्ण मंदिर है। अर्धकुमारी का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना हो जाता है कि हम कैसे अर्धकुमारी का दर्शन करें, और बहुत से लोग वैष्णव माता के दर्शन करने जाते हैं लेकिन अर्धकुमारी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अर्धकुमारी की गुफा की दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ रहती है और भक्तजनों ने कई दिन अर्धकुमारी में ठहर कर बिना माता के दर्शन किए ही लौट जाते हैं। वैष्णव माता और दुर्गा माता एक ही परम शक्ति के 2 समान रूप है, लेकिन इन 2 रूपों में अंतर यह है कि वैष्णव देवी माता अभी कुंवारी है और दुर्गा माता को शिव पत्नी कहा गया है, यानी कि भगवती दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी है। ये है माता वैष्णो देवी की 9 महीने गुफा में छिपी रहने की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।